तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मुसलमानों के विरोध में उतरे योगी आदित्यनाथ। बहराइच में मजार तोड़ने का पुलिस को दिया आदेश, मुसलमानों ने किया जमकर विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तराखंड में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। 24 बीजेपी नेताओं ने थामा कांग्रेस का थामन, देखती रह गई भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तालिबान ने अमेरिका को दी सीधी धमकी, कहा हमारे मामलों में दखल ना दे अमेरिका, रात के अंधेरे में भागी थी अमेरिकी आर्मी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा केंद्र ने मिशनरी ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को कर दिया है सील, 22,000 रोगी बेसहारा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सूतक लगे होने के बावजूद भी मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने कर ली थी पूजा, अब जांच हुई शुरू, बुरी तरह से गिरे पीएम मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार में जीतनराम मांझी की पार्टी ने दी सरकार गिराने की धमकी, कहा हमारे 4 विधायक हटे तो राम राम जपने लेंगे बीजेपी और नीतीश के विधायक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मुसलमानों के विरोध में उतरे योगी आदित्यनाथ। बहराइच में मजार तोड़ने का आदेश किया जारी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले मुसलमानों के विरोध में खुलकर योगी आदित्यनाथ उतर आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब उत्तर प्रदेश में मजार और मस्जिदों को तोड़ने का आदेश दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के विछिया स्थित बाबा अली अहमद शाह की मजार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को तोड़ने का प्रशासन को आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि रविवार को प्रशासनिक अमला इस मजार को तोड़ने के लिए पहुंचा। इस दौरान स्थानीय मुसलमानों ने जबरदस्त इसका विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि हालात बिगड़ने पर 7 थानों की पुलिस और पीएसी को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुलाया, लेकिन मुसलमानों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद एसडीएम सीओ सहित पूरा प्रशासनिक अमला बिना मजार को तोड़े वापस लौट गया। दरअसल आपको बता दें कि विरोध के चलते व्यापारियों ने बाजार को भी बंद कर दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर इस मजार को नहीं तोड़ने दिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मजार को महीपुरवा में शिफ्ट कराना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दावा किया था कि अली अहमद शाह की जो मजार बनी हुई है वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है, इसलिए इस जमीन को खाली कराया जाएगा और इस मजार को अगर किसी को बनाना है तो बिछिया से हटाकर महीपुरवा में इस मजार को मुसलमान बना ले। लेकिन इस पर मुसलमान राजी नहीं हो और जमकर विरोध किया। उसके बाद योगी सरकार उनके सामने झुकी और फिर प्रशासन ने इस मजार को नहीं तोड़ा। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तराखंड में चुनाव से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। 24 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस में हुए शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है। ऊधम सिंह नगर जिला पंचायत की अध्यक्ष रेणु गंगवार और भाजपा के मजबूत नेता सुरेश गंगवार ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है और बीजेपी से आज इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, जिला पंचायत के 24 अन्य बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। बता दें कि कांग्रेस की सदस्यता पूर्ण सीएम हरीश रावत और यशपाल आर्य ने दिलाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को लगातार बड़ा झटका लग रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त रह गया है, ऐसे में बीजेपी को यह बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। 24 बीजेपी के विधायक छोड़कर पार्टी को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने अमेरिका को दी सीधी चेतावनी, कहा हमारे मामलों में दखल ना दे अमेरिका, रात के अंधेरे में भागी थी अमेरिकी आर्मी। जी दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अमेरिका को खुलेआम धमकी दी है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि हमारे मामलों में दखल अमेरिका ना दे, क्योंकि रात के अंधेरे में अमेरिकी आर्मी भागी थी। उन्हें इतनी बुरी तरह से हमने हराया था कि वो दिन में भी नहीं भाग सकी। आगे अमेरिका की सरकार को चेतावनी देते हुए अफगानिस्तान ने कहा है कि देश अब स्वतंत्र है और बीते 4 महीनों से अफगान स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ले रहा है। उन्होंने कहा है कि दुश्मनों को यह नहीं सोचना चाहिए कि अफगानिस्तान 40 साल के युद्ध से कमजोर हो गया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास इतनी ताकत है कि 40 साल और युद्ध अमेरिका से लड़ सकते हैं और इसीलिए अमेरिका को अब हमारे मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए। हम कुछ करें, ये हमारा देश है और हमने अमेरिका से अपने देश को आजाद कराया है। तो तालिबान ने यह खुली धमकी अमेरिका को आज दे दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम को लेकर योगी ने फिर से दिया विवादित बयान, कहा मिट गए भारत को इस्लाम में बदलने वाले। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस्लाम को लेकर एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत को इस्लाम में बदलने की मंशा जिन लोगों ने भी रखी थी और जो भी भारत को इस्लाम में बदलने आए थे, आज उनका नामो निशान मिट गया।
आगे उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर भी बड़ा बयान दिया। दरअसल आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों के हक में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं व कश्मीरी पंडितों को भगाने वाले कौन थे, ये सर्वविदित है। गुलाम देश में कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने वाले गुरु तेज बहादुर जी महाराज थे। उन्होंने कहा कि हमारे देश का इतिहास साक्षी है कि एक तरफ औरंगजेब श्री काशी विश्वनाथ धाम का मंदिर तोड़ता तो दूसरी तरफ महाराजा रणजीत सिंह विश्वनाथ मंदिर को स्वर्ण मंडित करते थे। उन्होंने कहा कि इतिहास को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब का सम्मान इस देश में नहीं होना चाहिए या फिर महाराणा जीत सिंह का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर औरंगजेब का सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचार किया था और भारत को इस्लाम में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन आज उसका नामो निशान ही मिट गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की योगी आदित्यनाथ ने बड़ा विवादित बयान फिर से दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में जीतनराम मांझी की पार्टी ने दी सरकार गिराने की धमकी। कहा हमारे 4 विधायक हटे तो राम राम जपने लगेगा एनडीए। जय दोस्तों आपको बता दें कि ब्राह्मणों व हिंदू धर्म के खिलाफ दिए गए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बयान के बाद से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने मांझी को राजनीति से संन्यास लेकर राम राम जपने की सलाह दे दी है। इस पर हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नीरज सिंह बबलू कौन होते हैं मांझी जी को कुछ सलाह देने वाले। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये भी कह डाला कि अगर हम अपने 4 विधायक हटा ले तो एनडीए के ये नेता सड़क पर आकर राम राम जपने लगेंगे और बिहार में सरकार बीजेपी और नीतीश की गिर जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बिहार में जीतनराम मांझी कभी भी सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि वो लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सूतक लगे होने के बावजूद विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी से करा दी गई थी पूजा, जहां शुरू फंसी भाजपा। जय दोस्तों आपको बता दें कि सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार किसी के गुजर जाने के बाद संबंधित परिवार और पूरे खानदान पर 10 दिनों के लिए सूतक लग जाता है। इस दौरान देवालयों में जाना तो दूर, पूजन तक नहीं किया जाता है। लेकिन इस बात से एक काशी विश्वनाथ मंदिर के बाबा ने इस्तेफाक नहीं रखा और सूतक लगे होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी की काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करा दी, जिसके बाद पूरे भाजपा में हड़कंप मच गया है और बुरी तरह से भाजपा इस मामले को लेकर फंस गई है। दरअसल आपको बता दें कि अन्य बाबाओं ने बताया है कि मंदिर के अर्चक श्रीकांत मिश्रा ने पूजन करवाया। श्रीकांत मिश्रा उस समय सूतक काल में थे जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूजा मंदिर में कराई थी, क्योंकि उनके सगे भतीजे का मध्य प्रदेश में 5 दिसंबर को देहांत हो गया था और 6 दिसंबर को दाह संस्कार हुआ था। चूंकि 10 दिनों का सूतक दाह संस्कार से लगता है, इसलिए 6 दिसंबर से 10 दिन का सूतक श्रीकांत मिश्रा पर लग गया था। लेकिन 13 दिसंबर को ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से पूजा विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में करवा दी, जो बिल्कुल गलत है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरे बाबाओं ने प्रधानमंत्री मोदी और इस बाबा का जमकर विरोध किया है और कहा है कि इन्होंने सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ किया है। तो बुरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी फंस गए। सूतक लगे होने के बावजूद भी मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा कर ली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा मोदी सरकार ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को कर दिया सील। जय दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा है कि मदर तेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरी ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को मोदी सरकार ने फ्रीज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार के इस कदम ने कोलकाता मुख्यालय वाले इस धर्मार्थ समूह के 22,000 रोगियों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि भले ही कानून सर्वोपरि हो, लेकिन मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर ट्वीट कर ममता बनर्जी ने लिखा है, ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि क्रिसमस पर केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। उनके 22,000 रोगियों और कर्मचारियों को भोजन और दवा के बिना छोड़ दिया है। भले ही कानून सर्वोपरि हो, लेकिन इस तरह के प्रयास मोदी सरकार को नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने क्रिसमस के मौके पर ईसाई मिशनरी ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को अपने कब्जे में लेकर इन्हें बंद कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में कैप्टन के साथ बीजेपी का हुआ गठबंधन। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह से मुलाकात की है। इस बैठक में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा और पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। बैठक में चुनाव की तैयारियों, घोषणाओं पत्र और सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई है। साथ ही एक संयुक्त कमेटी बनाने पर भी सहमति बनी है। बैठक के बाद पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुखों ने मुलाकात की है। इस दौरान अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक में एक समिति बनाने पर सहमति बनी है, जिसमें
तीन पार्टी के 2-2 सदस्य शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पंजाब में जो है कांग्रेस पार्टी से मुख मोड़कर पंजाब में अब बीजेपी के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह जुड़ गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों 6 में कि एक एमपी ने